हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, सुप्रभात, शास्त्रीय अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद. दिस इज कीर्ति एंड वेलकम टू माई चैनल लर्न विद कीर्ति गुप्ता. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2. इस वीडियो में हम लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे. उससे पहले, म्यूजिक किसे नहीं पसंद? हर कोई म्यूजिक का दीवाना है. म्यूजिक ही तो है जो रोते हुए इंसान को भी हंसना सिखा दे. म्यूजिक सिर्फ इंसान को ही नहीं, पशु पक्षी जानवर को भी अपनी ओर आकर्षित करता है. सुर लय ताल को मिलाकर ही तो संगीत बनता है. संगीत के बिना हम सब अधूरे हैं. तो व्यूअर्स, चलते हैं म्यूजिक की दुनिया में और पढ़ते हैं इस लेसन को. सो लेट्स गेट स्टार्ट द लेसन, द साउंड ऑफ म्यूजिक. द साउंड ऑफ म्यूजिक डिवाइड्स इनटू टू पार्ट. जो ये साउंड ऑफ म्यूजिक है, इसके दो पार्ट्स हैं. पार्ट वन में फोकस किया गया है एवलिन ग्लेनिस की लाइफ के बारे में, कि हाउ शी स्ट्रगल टू बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन, कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में और एक अच्छी सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनी एंड गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला उनको एंड शी बिकम मल्टी परक्यूशनिस्ट. And in this part 2, this is about the Bismillah Khan life, how he become a Shehnai player. If you haven't watched the part 1, the sound of music, you can go through the video I have uploaded earlier. Now in this video, Bismillah Khan was a great Shehnai player. Bismillah Khan एक महान शहनाई प्लेयर थे. ही बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, और ये एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करते थे. ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड शहनाई एट द एज ऑफ 3. जब ये 3 साल की वर्ष के थे तो वो शहनाई की तरफ आकर्षित हुए एंड थ्रू हिज हार्ड वर्क ब्रॉट इट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज. और उनकी मेहनत की वजह से ही वे शास्त्रीय रंगमंच पर आए. इस शहनाई को एक अच्छे वर्ल्ड स्टेज पर लेकर आए. अ स्टोरी गोज ऑन अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई. ये जो बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी है, इसमें शहनाई के ओरिजिन की बात की गई, कैसे शहनाई का ओरिजिन हुआ. पुंगी, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वॉज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब फॉर इट्स श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. एम्परर औरंगजेब ने इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया था बिकॉज ऑफ इट्स अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि जब शहनाई को बजाया जाता था तो उसका साउंड जो था अनप्लीजेंट था, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता था, तो जिसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया था. बट जो बिस्मिल्लाह खान थे वो तो शहनाई के लिए बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट था उनका, तो उन्होंने कैसे उस शहनाई को दोबारा से उस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और आज दुनिया में उनका नाम है. A barber of family of musician having access to the royal palace also decided to improve the tone quality of pungi. एक बार्बर की फैमिली से जो म्यूजिशियन थे, उन्होंने सोचा कि जो ये पुंगी है, इसकी टोन ऑफ क्वालिटी को हम सुधार करके और इसको हम अच्छे लेवल पे हम वर्ल्ड स्टेज पे इसको लेकर आएंगे. ही टुक अ हॉलो पाइप, उन्होंने एक खोखला पाइप लिया, लॉन्गर देन पुंगी, पुंगी से भी लंबा, एंड मेड 7 होल्स ऑन इट, और उसमें 7 होल कर दिए. वैन ही प्लेड ऑन इट, और जब वे बजाते थे, स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड्स वर प्रोड्यूस, उसमें से बहुत मीठे सॉफ्ट साउंड्स प्रोड्यूस होते थे. वैन इट वॉज प्लेड बिफोर किंग, ही वॉज इम्प्रेस बाय दिस न्यू इंस्ट्रूमेंट, और जब वे राजा के सामने इसको बजाते थे शहनाई को, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए उस नए इंस्ट्रूमेंट से. सिंस इट वॉज प्लेड इन द शाह चैम्बर, और जैसे कि ये शाह के चैम्बर में बजाया जाता था, एंड वॉज प्लेड बाय, और इसको कौन बजाता था? नाई, बार्बर. तो इसीलिए इसका नाम पड़ा शहनाई. शाह से लिया गया शह और नाई से लिया गया नाई, तो ये बन गया शहनाई. तो शहनाई इसका नाम इस तरीके से पड़ा था. द साउंड ऑफ शहनाई इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. जो शहनाई का जो साउंड है उसको एक बहुत शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है. द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत ग्रुप ऑफ 9 ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जो 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसका एक नौबत पार्ट माना जाता है, फाउंड इन द रॉयल कोर्ट्स में. इट वॉज प्लेड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और ये कहाँ पे बजाया जाता है? इट वॉज प्लेड ओनली इन मंदिर में और वेडिंग्स में इसको बजाया जाता है, बिकॉज ऑफ इज ऑस्पिशियस. इसका साउंड बहुत प्लीजेंट था, इसकी वजह से इसको वेडिंग्स और टेम्पल्स में बजाया जाता है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ब्रॉट इट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई को एक क्लासिकल स्टेज पर लेकर आए. ही इन्वेंटेड मैनी राग्स एंड प्लेड दैम ऑन शहनाई, और उन्होंने काफ़ी सारे राग्स का आविष्कार किया और शहनाई पर उसको बजाया. Bismillah Khan was born on March 21, 1960 in a musician family of Rasool Bucks Khan. बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को म्यूजिकल फैमिली में रसूल बक्स खान, सनाई नवाज और भोजपुर किंग्स कोर्ट इन दरमान बिहार से थे. ये फादर
पैगंबर बख्श वाज आल्सो अ ग्रेट शहनाई प्लेयर। जो पैगंबर बख्श थे वो भी एक बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर थे। हिज मेटरनल अंकल ऑलबर्ग्स गेव हिम शहनाई लेसन। उनके जो मेटरनल अंकल थे उन्होंने उनको शहनाई शहनाई का एक लेसन दिया। ही प्रैक्टिस प्लेइंग शहनाई एट बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। वे उसकी प्रैक्टिस करते थे शहनाई की बालाजी और मंगला मैया टेम्पल के मंदिर के किनारे, जो कि रिवर गंगा के किनारे पे था ये मंदिर, बालाजी और मंगला मैया टेम्पल। एट द एज ऑफ 14, जब वे 14 वर्ष के थे, ही प्लेड शहनाई विद हिज अंकल। वे अपने अंकल के साथ शहनाई को बजाया करते थे एट इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। एंड वाज अप्रिशिएटेड बाय उस्ताद फयाज खान। और उनको उस्ताद फयाज खान ने उनकी सराहना की, उनको अप्रिशिएट किया। ही ऑफन प्लेड शहनाई एट ऑल इंडिया रेडियो। वे अक्सर ऑल इंडिया रेडियो पे भी शहनाई को बजाते थे लखनऊ। बिस्मिल्लाह खान वाज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन। और बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय पर्सन थे जिन्होंने नेशन को संबोधित किया विद शहनाई, अपनी शहनाई से। कब किया? 15 अगस्त 1947 में। इम्प्रेस विद शहनाई, और इनकी शहनाई से इम्प्रेस होकर फिल्म डायरेक्टर, जो फिल्म के निर्देशक थे, विजय भट्ट, नेम्ड अ फिल्म गूंज उठी शहनाई, और उन्होंने उस फिल्म को नाम दिया गूंज उठी शहनाई। बिस्मिल्लाह खान कंपोज अ हिट सॉन्ग। बिस्मिल्लाह खान ने एक सॉन्ग को भी कंपोज किया, दिल का खिलौना है टूट गया। तो किस तरीके से उनका पॉपुलर शहनाई, जो जिसका साउंड लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, अनप्लीजेंट साउंड था, उन्होंने कैसे एक शहनाई से लंबा पाइप लिया और उसमें 7 होल्स कर दिए, और उसमें से साउंड कितना स्वीट एंड मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होता था। किस तरीके से उन्होंने हार्ड वर्क करके और शहनाई को दोबारा से वर्ल्ड स्टेज पर उसको लेकर आए। सो वी लर्न इन दिस चैप्टर अबाउट बिस्मिल्लाह खान के बारे में हमने पढ़ा और देखा कि शहनाई को किस तरीके से ओरिजिन हुआ, बिस्मिल्लाह खान ने कैसे शहनाई के बारे में जो मैथ थी उसको कैसे ब्रोक किया कि शहनाई से अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके लिए उन्होंने एक शहनाई से बड़ा हॉलो पाइप लिया और उसमें 7 होल्स करके उससे स्वीट साउंड प्रोड्यूस हुआ। और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करके रिवर गंगा के किनारे जाते थे। उनकी एज़ सच अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो रिवर गंगा के किनारे जाके प्रैक्टिस करते थे और उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ही वॉन ऑल द 3 अवार्ड्स ऑफ पद्मा भूषण, पद्मा श्री एंड पद्मा विभूषण अवार्ड। और वे पहले पर्सन थे जिनको शहनाई बजाने के लिए रेड फोर्ट पर इनवाइट किया गया और इंडिपेंडेंट इंडिया को ग्रीट करा गया। तो एट लास्ट मैं यही कहूँगी कि music need no language. It crosses the borders and reaches the heart of millions. Thank you very much.